हेलो दोस्तों, एमसीसी पीसीएम क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। इसके पहले हमने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के गुण, ये सब प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये सब टॉपिक उस वीडियो में चला गया है। देखिए, इस वीडियो में हम चलेंगे दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के प्रकार और दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ये सब इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, हेडिंग है दर्पण। तो दर्पण देखिए क्या होता है ना, तो ऐसा कांच जिसके एक तरफ पॉलिश किया गया हो तथा दूसरे तरफ चिकना किया गया हो जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके। यानी ऐसा कांच जिसके एक तरफ पॉलिश किया गया हो तथा दूसरे तरफ प्रकाश का चिकना किया गया हो जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके, दर्पण कहलाता है। तो दर्पण परिभाषा यही है कि ऐसा कांच जिसके एक तरफ पॉलिश किया गया हो तथा दूसरे तरफ चिकना किया गया हो जिससे प्रकाश का परावर्तन हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। फिर चलते हैं हम समतल दर्पण पर। देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है, ये फिगर है समतल दर्पण का। यानी इसमें एक समतल कांच होगा, दूसरे एक तरफ पॉलिश होगा तो दूसरे तरफ चिकना किया जाएगा। जिस तरफ चिकना तल होता है उस तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी समतल दर्पण ऐसा समतल कांच जिसके एक तरफ पॉलिश किया गया हो तथा दूसरे तरफ चिकना किया गया हो जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके, समतल दर्पण कहलाता है। ये देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये देखिए, समतल दर्पण है, ये आपका वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है। तो देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरण उस दर्पण पर भेजना है। तो देखिए, 2 किरण हमने भेज दिए हैं। ये देखिए, जो तल के लंबवत पड़ता है किरण, वो लंबवत वापस होते हैं। तो देखिए, दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ होता है। तो देखिए, इस परावर्तक पृष्ठ पर जब किरण टकराएगी तो वापस लौटेगी। तो लंबवत यानी 90 डिग्री जब पड़ेगी तो 90 डिग्री पर वापस आएगी। और ये देखिए, कुछ कोण बनाते हुए आई तो जितने कोण पर जाएगी उतने कोण पर वापस आएगी। तो देखिए, ये देखिए, इसका परावर्तित किरण इस तरफ आ रहा है और इसका परावर्तित किरण इस तरफ। तो ये किरण आपस में आगे नहीं मिलेंगे, तो इस कारण हम इसका आभासी पीछे ले गए। तो पीछे इस बिंदु पर एक किरण मिल रहे हैं, इनके आभासी किरण मिल रहे हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए, जो वस्तु है ये भी है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। तो वो जो वस्तु की लंबाई होता है वस्तु और आई प्रतिबिंब की लंबाई होता है। तो उससे ऑब्जेक्ट माने वस्तु, आई से इमेज माने प्रतिबिंब। तो देखिए, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई समान होती है समतल दर्पण में, ये सदैव होता है। ये देखिए, वस्तु से जितना दूरी पर यानी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी भी आपस में बराबर होते हैं। फिर देखिए, वस्तु की जो लंबाई होती है वही लंबाई प्रतिबिंब की होती है। मतलब ये देखिए, यानी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के समान दूरी पर बनता है, समान आकार का बनता है, सीधा बनता है और सदैव आभासी बनता है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा यानी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब तो क्या है, पहला देखिए, दर्पण के दूसरी ओर यानी एक तरफ वस्तु है तो दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण के दूसरी तरफ वस्तु के समान दूरी पर, मतलब जितना दूरी पर वस्तु है उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। फिर देखिए, आभासी, सीधा वस्तु के समान आकार का, मतलब वस्तु का जो लंबाई होगा वही लंबाई प्रतिबिंब का प्राप्त होगा। ये था। अब इसके आगे चलते हैं।